जय गुरु शांतपति। आदरणीय संत समाज, शिव नारायणी शांत मत पंथ क्या है, इसके क्या नियम और सिद्धांत हैं, इसे सभी अनुयायी को जानना और समझना चाहिए। वैसे तो एक से एक विद्वान है इस मत पंथ में, फिर भी मैं शिव नारायणी संत मत पंथ पर थोड़ा प्रकाश डालने जा रहा हूँ। शिव नारायणी संत मत पंथ आदि गुरु संतपति शिव नारायण स्वामी द्वारा चलाया गया मत पंथ है, या यूं कहा जाए कि आदि गुरु संतपति शिव नारायण स्वामी जो विचार समाज में जीवों के कल्याण के लिए दे गए, उनके द्वारा दिए गए विचारों से जो मत पंथ चल रहा है वह शिव नारायणी संत मत पंथ है। अब जानना यह है कि शिवनारायण स्वामी क्या कह के गए। तो शिवनारायण स्वामी जैसा आप सभी जानते हैं 1716 ईस्वी में धरती पर आए। उनका पदार्पण 1716 ईस्वी में हुआ। फिर मात्र 7 वर्ष की अवस्था में दुखड़न स्वामी से दीक्षा लेकर वे साधना किए और 16 वर्ष की अवस्था 1732 में उन्होंने पूर्णता प्राप्त कर ली। वे पूर्ण संत हो गए। तब जब ज्ञान पूर्ण हो गया तो जीवों के कल्याण हेतु वे प्रचार प्रसार भी करने लगे, जो कि शाह मोहम्मद के द्वारा दिए गए ठप्पा अर्थात आदेश के आधार पर वे खुल्लम खुल्ला साधना पर प्रचार प्रसार किए। और फिर उन्होंने मुख्य रूप से 5 शिष्य बनाए, जिसमें हमारे ब्रह्मलीन रामनाथ बाबा, ब्रह्मलीन लखन बाबा, ब्रह्मलीन सदाशिव बाबा, ब्रह्मलीन युवराज बाबा, ब्रह्मलीन लेखराज बाबा। ये मुख्य 5 शिष्य हुए जो प्रचारक हुए। और फिर शाह मोहम्मद और राजा जयमल ये भी इनके शिष्य थे, लेकिन ये प्रचारक नहीं थे। रामनाथ बाबा काफ़ी वृद्ध थे और फिर उनका जीवन शैली भी बड़ा सात्विक विचार वाले थे, इसलिए ज़्यादा समय वे प्रचार प्रसार में नहीं रहे। मुख्य रूप से हमारे ब्रह्मलीन लखन बाबा प्रचारक के रूप में ज़्यादा जाने जाते हैं। प्रचार जब करने लगे तो लोगों को एकजुट करने के लिए, एक जगह लाने के लिए, एकत्रित करने के लिए कुछ व्यवस्था वह किए और उनमें ही एक गद्दी पूजा और काढ़ा प्रसाद यह सब प्रवेश कराया गया। आदरणीय संत समाज, स्वामी जी तो प्रचार प्रसार करते अपना वे चले गए। 1791 ईस्वी में वे संत लोक को चले गए। ब्रह्मलीन लखन बाबा वे जो है अपना ज्ञान को देने के लिए, स्वामी जी के विचारों को रखने के लिए, लोगों को एकत्रित करने के लिए ये गद्दी पूजा और कुछ तामझाम की व्यवस्था किए। धीरे धीरे ये तामझाम बढ़ता गया और बाद में फिर ये सत्संग जो है घर के अंदर होने लगा। घर के भीतरी भाग में जब होने लगा सत्संग तो इस मत पंथ में बहुत सारी बुराइयां प्रवेश कर गई। भीतरी भाग में होने का उद्देश्य था कि जो आंतरिक ज्ञान था वह गुप्त रहे, भीतर ही रहे, लेकिन यह आगे चल के विषाक्त हो गया
भीतरी भाग में होने वाला सत्संग में तरह तरह की बुराई प्रवेश कर गई और धीरे धीरे तंत्र मंत्र का प्रभाव बढ़ने लगा। और फिर खान पीन लोगों का बिगड़ने लगा। ऐसा कहा जाए 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में 1850 के बाद यह मतपंथ का स्थिति धीरे धीरे क्रम से गिरने लगा। बीच बीच में महान विद्वान लोग भी आए और लेकिन इसको संभाल नहीं पाए और फिर क्रम से चलते हुए 1900 के करीब ये मतपंथ की स्थिति पूरे ही मटिया मेट की ओर जाने लगा। तब 1945 में कानपुर में एक अखिल भारतीय सम्मेलन रखा गया। शिवनायनी संत मत पंथ का अखिल भारतीय सम्मेलन 1945 में पहली बार हुआ, जिसमें सत्संग के अलावा इस मत पंथ के विकास के विचार पर, विकास पर, सुधार पर काफ़ी बातचीत हुई और कुछ नियम तरीका बनाया गया। लेकिन फिर भी लोग एक रूप नहीं हो पाए, एक रूपता में नहीं आए। जिसको जो अच्छा लगता था वो करते जाते थे। और अभी भी इस मत पंथ में अर्थात शिवनायनी संत मत पंथ में अनेकों गुरु हैं और कोई निश्चित संगठन नहीं है। मैं भी बहुतों से बातचीत करके देखा, कहीं पर कोई ऐसा बृहत संगठन नहीं है जो कोई नियम पारित हो जिसको लेकर के संपूर्ण शिवनायनी मत पंथ के लोग उसको करे और जाने। उसका एक बड़ा कारण रहा कि इस मत पंथ में धीरे धीरे विकार तो आया ही, साथ में भजन की प्रथा काफ़ी बढ़ गई। लोग जो है रात रात भर खंजरी एक अच्छा सुलभ वाद्य यंत्र है। खंजरी में रात रात भर भजन करने लगे। जब रात भर भजन होगा तो सामान्य लोग तो जग नहीं सकते हैं, इसलिए उसमें शराब पीना, गांजा, भांग आदि का यह सब का प्रयोग होने लगा। परिणामतः यह मतपंथ धीरे धीरे खान पान और शराब गांजा के लिए प्रचलित हो गया। अभी भी वर्तमान में बहुत ऐसे अनुयायी हैं, बहुत ऐसे गांव के मतपंथ के लोग हैं जो रात रात भर खंजरी पीटते हैं और सत्संग करते हैं। तो यह सत्संग का कोई तरीका नहीं है। आदरणीय संत समाज, एक हमारे पूज्य बाबा कमेंट में लिखे हैं, मैं नाम तो नहीं बताऊंगा, उनका कहना है, वे लिखे हैं कि गद्दी पूजा जहाँ होती है वहाँ पर वे गांजा चढ़ाते हैं। तो गद्दी पूजा में गांजा चढ़ाना कौन सी बुद्धिमानी है? लोग यह सब बात बोलते नहीं हैं, छुपा छुपा कर रखते हैं। मैं इसे खुल्लम खुल्ला कहता हूँ, बहुतों जगह गद्दी पूजा में यह सब चढ़ाया जाता है। तो आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ। यह संत मत का सत्संग हो रहा है, संत की बात हो रही है। शिव नारायण स्वामी कहाँ पर बोले हैं गद्दी लगाकर गांजा चढ़ाओ, भांग चढ़ाओ, शराब पियो, रात भर खंजरी पीटो? अगर ऐसा कहीं कहे हैं तो मुझे दिखाइए। मैं किसी विशेष आदमी पर आक्षेप नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये प्रथा अभी भी चल रही है। रात रात भर खंजरी पर भजन गाना, एक बोला दूसरा प्रत्युत्तर दिया, दूसरा गाया फिर तीसरा प्रत्युत्तर दिया। लेकिन आदरणीय संत समाज, स्वामी जी जो विचार देकर गए, ज्ञान देकर दिए गए कि अपने को पहचानो, अपने को समझो, और ये निराधार मत पंथ है, इसका कोई आधार नहीं है। अपने अंदर
भीतर साधना करके, सूरत शब्द योग की साधना करके परम प्रभु परमात्मा या आत्मा को जान जाओ और संत लोक की ओर जाओ। ये साधना जो देकर गए, इस विचार को कौन करते हैं, कौन रखते हैं, कौन इस पर अमल करके खुद और फिर अपने शिष्यों को बताते हैं। तो अगर नहीं करते हैं तो क्या हम शिव नारायणी हैं? ये एक सवाल है। अगर शिव नारायणी हैं तो शिव नारायण स्वामी के विचारों पर चलना चाहिए। अगर नहीं चलते हैं तो झूठ मूठ के मत पंथ को बदनाम करने से कोई लाभ नहीं है। ऐसे ही भंगेड़ी गंजेड़ी लोग इसमें घुसकर वे सब अपने को शिव नारायणी कहते हैं और फिर मत पंथ को बदनाम करते हैं। आदरणीय संत समाज, मत पंथ एक बहुत ही ज्ञान ध्यान की बातें हैं। इसमें उस ज्ञान ध्यान को एक अच्छे सदगुरु से मिलकर दीक्षा लेकर उसका पालन करें, ज्ञान ध्यान करें, सूरत सब योग की साधना करें और साधना करके अपना कल्याण करें। ये गांजा पीकर ध्यान लगाए, रात भर हम बहुत ध्यान लग गया, शराब पी लिए, एक बोतल बैठे हैं, बहुत ध्यान लगता है हमको। यह सब करने से, नाटकबाजी से कुछ होने वाला नहीं है। तो उसके बाद क्रम से चलते हुए बहुत सारे नियम सिद्धांत बने इसमें। फिर चलते हुए संत सदगुरु श्री हृदयलाल जी महाराज के एक शिष्य ब्रह्मलीन आदरणीय लखनलाल मिस्त्री ने बड़े ही प्रयास करके विभिन्न लोगों से चर्चा करके, बातचीत करके एक नियम और सिद्धांत इस मत पंथ का हम लोगों के बीच रखे। उस नियम और सिद्धांत के आधार पर शिव नारायणी मत पंथ के सभी अनुयायी को चलने का प्रयास करना चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूँ, लोग कहेंगे कि मैं काहे उनके नियम और सिद्धांत को पालन करूँ? तो ये लखनलाल का नियम और सिद्धांत नहीं है, ये शिव नारायणी संत मत पंथ को एकजुट करने के लिए, एक रूपता में लाने के लिए, एक सूत्र में बांधने के लिए इन्होंने एक अथक प्रयास किए हैं। उनकी विद्वत्ता ये बताती है कि ये संपूर्ण भारत और भारत से बाहर के सभी शिष्यगण एक सूत्र में बंध जाएं। एक नियम और कानून होना चाहिए। जितनी भी संस्थाएं चलती है सबका एक तौर तरीका है। उसी तरह से शिवनारायणी संत मत पंथ का भी एक नियम सिद्धांत होना चाहिए और उस पर अनुयायी को चलना चाहिए। अगर नियम और सिद्धांत आपको गलत लगे कि नहीं ये गलत बात है, तो आप उसे कमेंट में डाल सकते हैं कि ऐसा नियम, ऐसा सिद्धांत संतों का नहीं होता है। इसलिए एक नियम और सिद्धांत एक सूत्र में हमें बंधें। मैं वासुदेव शर्मा आप लोगों के बीच इन्हीं नियम और सिद्धांत को रखने जा रहा हूँ। आप सभी अनुयायियों से आग्रह है कि एक नियम और सिद्धांत में आएं। स्वामी जी के लिए जो भी स्तुति और विनती है उसे करें, उनकी जो आरती है उसे करें और स्वामी जी के विचार को लेकर अपने जीवन का कल्याण करें। हमें यह अपने कल्याण के लिए मिला है विचार। नौ की खंजरी पीट कर रात भर सिर्फ जो है गाना बजाना और फिर दिन भर सोना, काम से भी गए और ज्ञान ध्यान से भी गए और जीवन को इसी तरह चला रहे हैं। बाद बाकी समय जो बचा बाल बच्चे पत्नी को पीटने में चला गया, क्योंकि काम नहीं करेंगे, कमाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या। स्वामी जी थोड़े कह के गए कि रात भर भजन करो और दिन में सो के रहो, कमाने मत जाओ, भूखे रहो, बाल बच्चे परिवार को लंगा रखो। ऐसा उनका कोई विचार नहीं।
वे खुद एक कर्म योगी थे और कर्म करके अपने जीवन में का कल्याण कर चले गए। मैं नियम और सिद्धांत को अगले वीडियो में रखने जा रहा हूँ। आज मैं इस पर विचार डाला है। प्रत्येक अनुयायी से आग्रह है कि नियम और सिद्धांत को पूर्णतः पालन करें और अपने जीवन का कल्याण करें। इन्हीं सब बातों को आज मैं रखकर आप लोगों के बीच पुनः आग्रह करता हूँ कि सभी एक सूत्र में बंधें, एक तरीके में आए। इस मत पंथ का क्या नियम और सिद्धांत है? कोई कहते हैं इसमें जो है मांस मछली भांग धतूरा सब अलाउ है। ये बिल्कुल ही गलत बात है। मैं इसे रखूंगा, जिसे पसंद आए, जिसे ना भी पसंद आए वे इस एक सूत्र में बंधने का प्रयास करें। जय गुरु संतपति।